हेलो दीदी, आज गायत्री विद्या मंदिर आर्ट एंड क्राफ्ट फेयर का आयोजन हो रहा है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे विद्यालय में आयोजित हो रहे आर्ट एंड क्राफ्ट के फेयर के बारे में जानने का प्रयास किया। आर्ट एंड क्राफ्ट के मेले के बारे में बताने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग घटना बताना चाहती हूँ। बात है सन 2018 की, लगभग सितंबर की है क्लियरली ये घटना, जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। तो उस टाइम मुझे एक बार प्रगति मैदान जो दिल्ली में है वहाँ पर एक नेशनल क्राफ्टिंग म्यूजियम एंड हस्तकला एकेडमी में जाने का मौका मिला, जहाँ पर सबसे पहले हमने आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में जाना। तब से सन 2019 से जीबीएम में भी आर्ट एंड क्राफ्ट के चीज़ों की शुरुआत हो गई है। और उसके अलावा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली जो इंडिया गेट के पास में लगता है, तो वहाँ पर जब हम घूमने गए तो हमने देखा कि वहाँ पे इंडियन की टिकट थी 10 रुपीज़ की, स्टूडेंट की टिकट थी 1 रुपये की, एंड या कोई भी फॉरेनर आएगा, मतलब कोई भी जो विदेशी आता है ना, उसकी टिकट 150 रुपये की थी। और वो उनका मोटिव क्या था? उनका मोटिव ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उनमें इन्वॉल्व हों और वो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को पढ़ाई के साथ साथ आगे लेके जाएँ, जिससे कि वो उनका चहुमुखी विकास हो सके। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है जो चंडीगढ़ का जिसका नाम है रॉक गार्डन, जो नेकचंद सैनी द्वारा आयोजित किया गया है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि घर का जो भी कबाड़े वाला सामान है उसको मिला के एक क्राफ्टिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि चीज़ें रिसाइकल होती हैं, मतलब कोई भी वेस्टेज बचता नहीं है ना। और दूसरा क्या है कि उसका एक ऑप्टिमम यूज भी हो जाता है। दीदी, दूसरा प्रश्न ये है कि इसके क्या क्या लाभ हैं? तो देखिए, इसके लाभ को हम 2 दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास करेंगे। पहला तो है मनोवैज्ञानिक और दूसरा है आर्ट। कि इसका मनोवैज्ञानिक लाभ पहले समझते हैं। आप जानते हैं कि हमारे विद्यालय में गायत्री विद्या मंदिर में ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और लगभग कुछ 10 बच्चे नवाबगंज एरिया से आते हैं, है ना, जो थोड़ा शहरी एरिया है। तो यहाँ से क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी संसाधन होते हैं ना, उनकी अनुपलब्धता होती है, या फिर कुछ भी चीज़ें मिलती हैं तो बहुत कम मिलती हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि शहरी बच्चों में और ग्रामीण बच्चों में इन चीज़ों का गैप बन जाता है। इसके अलावा जो वर्तमान युग है ना, वो आर्थिक युग है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास धन है तो आपके पास रिस्पेक्ट भी है ना, साथ साथ में आप कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर आपके पास धन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे समझ लीजिए। तो इससे क्या है कि आप अपना क्या बोल सकते हैं, रोजगार कैसे आगे बढ़ाएंगे। या तो ऐसा हो सके कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको या तो नौकरी मिल जाए, या उसके अलावा वो कोई अपना बिजनेस चला ले, कोई रोजगार स्टार्ट कर दे, है ना। तो जो नौकरी है ना, नौकरी मिलना एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस कह सकते हैं। जैसे क्या है कि हमारे यहाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि की गर्ल्स भी आती हैं ना, तो गर्ल्स के लिए क्या है, गार्जियंस उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं जितना कि उन्हें देना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोसेस है ना, जैसे कोई भी पढ़ाई है, एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस लग सकता है, तो इसके लिए वो इतना इंतज़ार नहीं करवा सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकती हैं गर्ल्स, अपनी कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए वो क्राफ्टिंग की सीख ली उन्होंने, है ना, इससे वो अपना छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, जैसे कोई छोटा सा सहायता समूह खोल सकती है ना, कोई सखी समूह खोल सकती हैं। इसके अलावा चाहें तो वो खुद अपना एक बिजनेस खोल लें। और इसका एक एग्जांपल आज क्या है, मॉडर्न युग में आप देखेंगे, जैसे जो अमेजॉन है, मीशो है, शॉप्सी है, ये बहुत सारी जो भी कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं, लोगों से अपना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि वो चीज़ों का ऑर्डर देते हैं और बाद में अपना खुद ऑर्डर लेके कस्टमर के पास तक वो चीज़ें भेज देते हैं। तो ये एक इसका तरीका हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि रही बात नौकरी की, तो गायत्री विद्या मंदिर परिवार ने उसके लिए भी एक पहल शुरू की है कि क्लास 4 से लेके कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी शुरू करा दी है। पढ़ाई के साथ साथ अगर अभी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो मे भी वो जल्दी सफल हो पाएंगे। अभी आप देखेंगे कि हमारे बच्चों ने कितना बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ग्रामीण बच्चों को अगर अच्छे से ट्रेंड किया जाए तो वो शायद शहरी बच्चों से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब चलिए आप देखेंगे हमारे जीबीएम क्राफ्टिंग फेयर की एक झलक को।
myself Lakshmi Sat. Okay, and what is your stall's name? My stall's name is Magayatri. चलिए, आपने ये क्राफ्टिंग का स्टॉल लगाया हुआ है, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे व्हाट इज आर्ट एंड क्राफ्ट? A wide variety of activities involving making things with one's own hand. थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा ये बताइए, आपने ये क्राफ्टिंग का इतना सारा सामान बनाया हुआ है, क्या आपका क्राफ्टिंग करने में समय बर्बाद नहीं होता है? जी बिल्कुल नहीं। जानकारी के अभाव में लोग समय की बर्बादी भी मानते हैं, किंतु यह जीवन का एक माध्यम भी हो सकता है। आप अपनी आजीविका निभा सकते हैं और हजारों लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। धन्यवाद। माई सेल्फ काजू साट। ओके, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड व्हाट डू दी? गोविंदर जी I am कहाँ also हैं? fine. Thank you so much. And what are the benefits of art and craft? As the whole world, many of people choose this as a livelihood or profession as वत्सलाबाई गुजरात, जसवंती, जमुना दास पोपट, श्री महिला गृह उद्योग, उजमा नाहिद मध्य प्रदेश। What's your name? Myself Disasa. And what's your stall's name? My stall name is Ramanujan Stall. अच्छा, आज आपने क्राफ्टिंग का स्टॉल लगाया है, तो पहले ये बताइए, आप पढ़ाई के साथ साथ ये सब कैसे कर पाते हैं? आपका समय बर्बाद नहीं होता है? मैम, यह एक कला है जो मुझे हुनरमंद बनाती है तथा साथ साथ सोशल रिस्पेक्ट प्रदान करती है। स्कूल के कार्यों के बाद जो भी समय बचता है उसमें ये सब करते हैं, इससे समय का भी सदुपयोग होता है। What is your name? मैम, माय नेम इज सत्यम कुमार. And what is your stall's name? मैम, माय स्टॉल्स नेम इज डॉक्टर अम्बेडकर. अच्छा, चलिए, आज क्या है? वाटर्स डे. ओके, तो वाटर्स डे के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? चलिए बताइए। सेव वाटर, सेव ब्लैक.